वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुदेवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् शरणं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। काञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का आज के हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं एक नए सत्र के चर्चा करने के लिए। जिसका नाम है भगवान के नाम में होने वाले 10 अपराधों के विषय में जानना और उन अपराधों को करने से बचना। प्रारंभ करने से पहले 2-3 उदाहरणों से चर्चा करेंगे। मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे जिसके आपको उत्तर देने हैं। तो आप सब में से किन के घर में, किन किन भक्तों के घर में भगवान गौर नेताएँ, लड्डू गोपाल जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा कृष्ण, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह हैं? ऑलमोस्ट सभी के घर हैं। तो ये विग्रह किसी के घर में 5 साल से होंगे, 10 साल से होंगे, 20 साल से होंगे, या हो सकता है कि कुछ पुराने माता पिता से या वैसा रहा होगा। लेकिन विषय जानने का ये है या समझने का ये है कि ये विग्रह एक दुकान पर थे, एक मूर्तिकार की दुकान पर थे, और आपका इनसे कोई संबंध नहीं था। प्लीज मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर देंगे।
या जरूरी है तो बाहर जाकर सुन लीजिए। आपका इन विग्रहों से, इन भगवान के रूप से कोई सरोकार नहीं था। ये कोई मायापुर में थे, कोई जगन्नाथपुरी में थे, कोई वृंदावन में थे, कोई लोही बाजार में थे, कोई चांदनी चौक में थे, कोई कहीं थे। आपको कोई रिश्ता था इनसे? कोई रिश्ता नहीं था। अचानक से ही ये आपके घर में आ गए। ये सब पंखे चल रहे हैं, इनको सजा क्यों दी जा रही है? सब पंखों का एक ही रिमोट है। अगर आप ये बात कहेंगे तो मानूंगा नहीं। तो पीछे वाले भक्त भी आगे आ जाए, उतनी जगह नहीं है पीछे, सब कुर्सी लेके आप आगे आ जाओ। उतना दूर बैठने की जरूरत नहीं, कुर्सी ले आओ, चेयर लेके आगे आ जाओ। अभी भक्तों की बड़ी कृपा है, संख्या बहुत कम है, चेयर पे लेके आगे आ जाओ, चेयर पे बैठो। जब सेमिनार का नाम ऐसा देंगे तो कौन आएगा? बोले कहानी सुनाओ, इसके बारे में जानते ही हैं। और आगे आ जाओ कुर्सी लेके। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, आपके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधिका रमन जी, कृष्ण बलराम जी, गौर निताय जी, लड्डू गोपाल जी जब तक नहीं आए थे, आपका उनसे कोई संबंध नहीं था। आप उनका नाम भी जानते नहीं थे, आपका कोई प्लान भी नहीं था। ये बड़ी दिक्कत है। आपको विभिन्न विभिन्न तरह की ट्यून सुनने को मिलेंगी। मेरी प्रार्थना है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। पहले मैं अपना कर लेता हूँ, मेरा साइलेंट। आई एम गुड। सब सुनाइए ट्यून अच्छी अच्छी, सब सुना दीजिए। अभी एक क्लास में ट्यून कंपटीशन रखेंगे, सब किसकी ट्यून सबसे अच्छी है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं जहाँ पर आपको लाना चाह रहा हूँ आप वहाँ नहीं आओगे, और मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ मैं जा नहीं पाऊँगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा है जो हम करने जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि जब ये भगवान के विग्रह ये किसी दुकान पर थे, किसी स्थान पर थे, आपके पास नहीं थे, आपका इनसे से क्या संबंध था? कोई संबंध नहीं था। आज ही आपके जीवन, आपका सब कुछ है, राइट रॉन्ग? तो ये क्या हो गया अचानक? एक मूर्ति भगवान की जिससे आपको कोई संबंध नहीं, और अचानक आपके घर अवतरित हो गए, और आज आप उनके बिना रह नहीं सकते। ये क्या क्या कारण हुआ ऐसा? क्या ऐसा संबंध बन गया हमारे भगवान के विग्रह से कि जिनके प्रति हम इतने एकाग्र हो गए, इतने मनचित हो गए, इतना हमारा प्रेम हो गया? क्या 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 चीज़ है, क्या है उनके और हमारे बीच में? हाँ, ठीक है, तो जिनके घर में विग्रह नहीं है इसका मतलब उनका भगवान से प्रेम जागृत नहीं हो सकता। ये मतलब हुआ ना, किसके घर में विग्रह नहीं है तो आपका भगवान से प्रेम स्थापित नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट सही है, आपने ठीक कहा, लेकिन अच्छा मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लाता हूँ। अभी आप जो है करीबन
55 साल पीछे चल पड़ते हैं, चाहे हमारी उम्र हो चाहे नहीं हो, कुछ देर के लिए। हम अमेरिका में जन्म लिए हैं और हम सब हिप्पी हैं, और शिला प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचते हैं। हंसने की बात नहीं है, मैं चुटला नहीं सुना रहा, बड़े सीरियस होकर सुनिए आप। हिप्पी बनने पे हैप्पी हो गए, देखो शुक्र है हिप्पी बन के दारू पीने को मिलेगी, है ना? नहीं, हम लोग हिप्पी हैं या हम लोग भक्त नहीं हैं, और हम तरह तरह के बुरे कर्म कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी वहाँ पहुँच गए, राइट? और अभी प्रभुपाद जी की बात सुनकर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और अचानक एक दिन प्रभुपाद जी के एक शिष्य मालती माता जी एक स्टोर पे जाती हैं और जगन्नाथ जी का एक छोटा सा विग्रह ले आती हैं। शिला प्रभुपाद जी के सामने रखते हैं, प्रभुपाद जी दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इज लॉर्ड कृष्णा। प्रभुपाद बोलते हैं और भी हैं? माता जी बोलते हैं 2 और हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ले आओ। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सैन फ्रांसिस्को में मालती माता जी एक स्टोर से ले आती है। प्रभुपाद जी प्रणाम करते हैं, बोलते हैं इनके लिए ऐसे बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह की स्थापना करिए। हम लोग हिप्पी हैं, हम लोगों को ठीक ठीक से कृष्ण के बारे में पता नहीं है। एक समस्या और कि अब जगन्नाथ जी को कृष्ण मानो। पहले कृष्ण को कृष्ण मानने में इतनी दिक्कत हो रही थी। मैं आऊंगा कि किस सेमिनार की हम बात कर रहे हैं, आप इधर उधर मत जाइए, मैं उस पर आऊंगा। अब इन सबको जगन्नाथ जी के विग्रह बनाने के लिए मालती माता जी के हस्बैंड श्याम सुंदर प्रभु को, जो कारपेंटर थे, उनको कहा गया कि आप जगन्नाथ जी के विग्रह बनाओ, इनकी रथ यात्रा निकालनी है। श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रहों की कार्विंग कर रहे हैं, वुड के पीसेस में कार्विंग कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी एक दिन देखने जाते हैं और श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ जी के एक हाथ के ऊपर एश ट्रे रख के सिगरेट पी रहे हैं। उनको नहीं पता परम भगवान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस सिगरेट इज बिटवीन यू एंड जगन्नाथ। चलिए आगे चलते हैं। अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा काव हो गए। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं ही इज कृष्णा विद हिज ब्रदर एंड विद हिज सिस्टर। अब आप और हम एक हिप्पी हैं, अमेरिकन बॉर्न, सैन फ्रांसिस्को में एक बिना हाथ बिना पैर के भगवान को परम भगवान मान के, कृष्ण मान के उनकी सेवा करनी है। जी, हमारा कोई स्पिरिचुअल बेस नहीं है, हमारे पास कोई आध्यात्मिकता नहीं है। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं ही इज कृष्णा। केवल शिला प्रभुपाद जी के ये कहने पर कि ये कृष्ण है, हिप्पीज ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की पूजा अर्चना शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के कहने पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन उनका जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से कोई संबंध नहीं है। ये है कि जब आप डेटीज लेके आए, आपका डेटी से कोई संबंध नहीं था। वो डेटीज पहले भी थे, किसी और रूप में, किसी और के घर में थे, किसी मंदिर में थे। आपके घर के पास मंदिर था, आपके किसके घर के पास मंदिर है ना, सबके घर के आसपास, और आप मंदिर जाया करते थे। तो आपका प्रेम कृष्ण से क्यों नहीं हुआ? आपका प्रेम कृष्ण से क्यों नहीं हुआ? आपके घर के जो विग्रह हैं, उन विग्रह से बड़े साइज के विग्रह उस मंदिर में हैं। राइट रॉन्ग? और आपके घर के विग्रह आने से पहले के विग्रह, और
सेवा करने भाव से, समय से, वो उन विग्रह से जिनके बारे में हम विचार करते हैं उनसे सुंदर विग्रह है, उनकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, फेस्टिवल होते हैं, जन्माष्टमी मनाई जाती है, बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। आपका उनसे प्रेम क्यों नहीं हुआ? वही कृष्ण जब आपके घर पे आए, गोपाल जी के रूप में, गौरनिताई के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, श्री राम जी के रूप में, आपका उनसे प्रेम हो गया। तो शिला प्रभुपाद जी के कहने पर वापस जा रहा हूं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की आरती शुरू की, लेकिन संबंध उनका कृष्ण से संबंध नहीं बना अभी तक। हम लोग तो बचपन से रामकृष्ण सुन रहे हैं ना, उन्होंने बचपन से रामकृष्ण नहीं सुना है। 18-20 वर्ष की उनकी आयु है, और 18-20 वर्ष की आयु में ये हिप्पी सभी नियम तोड़ते हैं। उस नियम तोड़ने की स्थिति में वो जो है श्रील प्रभुपाद जी के कहने पर सेवा प्रारंभ करते हैं, और सेवा प्रारंभ करने पे उनको दीक्षा मिलती है। दीक्षा का नियम क्या था? दीक्षा लेने की क्वालिफिकेशन क्या थी? नो 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 सॉरी नो, Krishna is God, that's all. Whoever says Krishna is God is eligible to get initiation. After initiation, he has to follow 4 principles. From the next day of getting the initiation, he knows that he has to follow. जो जिन नियमों के बारे में उसको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, केवल वो ये माने कि कृष्ण परम भगवान है और मैं उनका सेवक हूं, बस ये दीक्षा का नियम था। ठीक है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा कर रहे हैं आप। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। मैं तीसरे पॉइंट पे आऊंगा। तीनों चारों पॉइंट का उत्तर एक ही आएगा, उत्तर आपसे मिलना है मुझे। तीसरा, एक मंदिर में तकरीबन, ये बात है 1992-93 की, रशिया में एक मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की गई। बड़े उल्लास से, उत्साह से डेटी इंस्टॉल किए गए, उनकी सेवा की गई। 1 वर्ष के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मंदिर की जो छत वगैरह खराब हो गई, और मंदिर का निर्माण ठीक करने के लिए उन्होंने प्लान किया कि ये जो विग्रह हैं इनको किसी और मंदिर में कुछ दिन के लिए हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। 1 साल का प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने प्रार्थना की रशिया में किसी और मंदिर वाले भक्तों से कि हम यही विग्रह आपके यहाँ भेजेंगे, 1 साल के बाद हमारा मंदिर तैयार हो जाएगा, हम आपसे विग्रह वापस ले लेंगे। उस मंदिर में गौदेवताएं थे, राधा कृष्ण नहीं थे। ये भगवान के राधा कृष्ण जी के विग्रह उस मंदिर में शिफ्ट कर दिए गए। ये मंदिर का काम चालू हो गया। काम चलते चलते साल लग गए 6। इस्कॉन का प्रोजेक्ट है, बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा ही। अब 6 साल के बाद ये मंदिर के वक्त जब पूरा मंदिर तैयार हो गया, ऑल्टर तैयार हो गया, उत्साह से इंतजार कर रहे हैं कि वो मंदिर से विग्रह वापस आएंगे। अब 6 साल के बाद जब उस मंदिर में विग्रह लेने के लिए वापस गए तो मंदिर के लोग बोलते हैं कृष्ण हम नहीं गए। बड़ी मीटिंग्स, बहुत सारे जीबीसी को डाला गया, तब जाके वो विग्रह उन्होंने वापस देने के लिए तैयार हुए। उनसे कहा गया कि आप नए विग्रह स्थापित कर लीजिए। वो बोलते कि उनको बोली कि आप नए विग्रह स्थापित कर लीजिए। तो नहीं हुआ तो पुराने विग्रह पुराने मंदिर में आए और वहाँ सब भक्तों ने हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया, और वो सब भक्त जो है उदास मन से भगवान को विदा किए। तो चौथा उदाहरण, एक और उदाहरण बाकी है। एक फ्लावर की दुकान से, पुष्प की दुकान से एक लड़के की सेवा होती है जो बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर जाके घरों घरों में फूल देते हैं,
उनको बुकिंग कराते हैं कि आप जो है हमारे बर्थडे पे मेरे बेटे के यहाँ भेज दो, बिटिया के यहाँ भेज दो। तो वो आदमी बर्थडे पर फूल लेकर जाता है किसी के घर देने के लिए। वही आदमी फूल देने जाता है अपनी प्रेमिका घर में, वही फूल। तो हमारे पास 4 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है हमारे विग्रह के बीच में, हम जिनको जानते नहीं थे। दूसरा शिला प्रभुपाद जी का, जगन्नाथ जी का उदाहरण दिया मैंने। तीसरा उदाहरण दिया आपको मैंने किसका? रशिया का। चौथा एक फ्लावरिस्ट। ये 4 उदाहरणों में क्या एक शब्द है, क्या एक शब्द मिसिंग है, या क्या एक शब्द अटैच्ड है, या क्या शब्द जुड़ा हुआ है जिसके कारण से वो सब चीजें वस्तुतः हो रही हैं जो नहीं हो रही थी? क्या एक शब्द है? प्रेम। प्रेम, प्रेम। अपनात्व, अटैचमेंट, संबंध। संबंध हमारे और हमारे विग्रह के बीच में क्या था? संबंध, जो पहले नहीं था। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा प्रभुपाद जी के द्वारा बताए हुए भक्तों के बीच में जो उनकी सेवा करने लगे, संबंध नहीं था। रशिया के डिवोटी जिनके पास डेटीज गए, संबंध नहीं था, लेकिन संबंध बन गया। और एक फ्लावरिस्ट जो एक जनरल को देने गया, अपनी प्रेमिका को देने गया, तो संबंध बन गया था। तो अब ये 4 चीजें के बीच में वापस आते शिला प्रभुपाद जी के उदाहरण पे। शिला प्रभुपाद जी ने बोला जगन्नाथ इज कृष्ण, एंड द नेम ऑफ लॉर्ड इज कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण है। अब हमारा ये 4 वस्तुओं का चर्चा करने का कारण क्या है कि भगवान के नाम के साथ यदि हमारा संबंध है, क्या है, तो ये नाम अपराध होने का चांस ही नहीं है। ये नाम अपराध होने का कारण सिर्फ यही है कि हमारा उनसे संबंध नहीं है। ये है हमारे आज के सेमिनार की शुरुआत। नाम अपराध क्या है, कैसे हैं, उससे पहले जानना जरूरी है कि नाम अपराध होता क्यों है। क्योंकि नाम से हमारा रिलेशन नहीं है। अब जब आप घर में अपने गोपाल जी को, जगन्नाथ जी को, राधा कृष्ण को, गौर निताय को तैयार कर रहे होते हो, तो आपका ध्यान कहाँ होता है? उनको सेवा करने में, क्योंकि वो आपके लिए साक्षात, लेकिन नाम आपके लिए साक्षात भगवान नहीं है। यह है अपराध का कारण। राइट, रॉन्ग? Relationship is missing between name and us. हमारे लिए कृष्ण कृष्ण है। कृष्ण का नाम सिर्फ कृष्ण का नाम है, वो कृष्ण नहीं है। शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर जगह पे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। प्रभुपाद जी की लाइन में लिख के लाया था वो पढ़ने के लिए। श्लोक बोलता है कली काले नाम रूप में कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण ने किस रूप में अवतार लिया है? नाम के रूप। समझिएगा, प्रभुपाद जी की लाइन है, कृष्णा इज नॉट इन हिज नेम। समझ आ रही है क्या बोला मैंने? श्लोक बोलता है कली काले कृष्ण नाम रूप में, प्रभुपाद बोलते कृष्णा इज नॉट इन हिज नेम। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण अपने नाम में नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ जी,
प्रभुपाद अभी इस श्लोक को ठीक करने के लिए कह रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज नॉट इन हिज नेम बट कृष्णा डिसेंड्स। कृष्ण अपने नाम में नहीं है, लेकिन कृष्ण अपने नाम में आते हैं। कब? आगे प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा इज नॉट इन हिज नेम बट कृष्णा डिसेंड्स इन हिज नेम when you put the mentality of service in the mantra। कृष्ण अपने नाम में नहीं है, लेकिन कृष्ण अपने नाम में अवतरित होते हैं। कब? जब हम उस नाम में सेवा का भाव उत्पन्न करते हैं। प्रभुपाद ने एक स्थान पर बोला है कि भगवान की स्वतंत्रता है कि भगवान अपने विग्रह में रहे कि ना रहे। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान स्वतंत्र हैं कि वो अपने विग्रह में रहे या ना रहे। अब प्रश्न ये है कि भगवान अपने विग्रह में कब रहे और कब ना रहे, इसकी डेफिनेशन क्या है? हाँ, जब हम भगवान की सेवा प्रेम भाव से करेंगे तो भगवान विग्रह में रहेंगे, और जब भगवान की सेवा प्रेम भाव से नहीं करें तो भगवान अपने विग्रह में। इसीलिए बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को डिवोटीज बोलते थे आपके इस्कॉन में डिटीज बहुत सुंदर होते हैं। आज आपको लोग बोलते हैं ना, इस्कॉन की मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। जिनको मूर्ति लगती है वो क्या बोलते हैं? इस्कॉन की मूर्तियां अभी बोलेंगी। अब वो इस्कॉन की जो मूर्तियां हैं, उनके हिसाब से जो मूर्तियां वो इतनी सुंदर क्यों हैं? क्योंकि उनकी सेवा उस तरीके से की जा रही है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज नॉट इन हिज नेम। कृष्ण अपने नाम में नहीं है, लेकिन कृष्ण अपने नाम में, आपके नाम में, आपकी जीवा पर आएंगे जब आप उस नाम को उच्चारण करोगे सेवा भाव से। भाव से नहीं कहा प्रभुपाद ने, सर्विस एटीट्यूड, इन द मेंटेलिटी ऑफ सर्विस। प्रभुपाद बोलते इन द मेंटेलिटी ऑफ सर्विस। हमें बहुत बार ऐसा सिखाया गया, हमें बहुत ऐसा समझाया गया, हमें बहुत ऐसा बताया गया हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। जिनको पता है वो हाथ उठाएं। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? यस प्रभु जी बताइए। हाँ, हरे मीन्स राधा रानी, राम मीन्स बलराम जी, कृष्ण। ओके, हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर क्या कह रहे हैं? यस माता जी, यस। लेकिन ये हम भूल गए हैं। ये है अपराध होने का कारण। अब मेरा एक और प्रश्न है। एक मालिक अपने सेवक को उसकी मांगी हुई तनख्वाह देता है। एक मालिक अपने सेवक को उसकी मांगी हुई तनख्वाह देता है। उसके बदले में वो क्या चाहता है? सर्विस। राइट रॉन्ग? हम क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? सेवा। हम क्या हुए? सेवक, दास। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर वो दास भाव सेवक भाव नहीं है, इसलिए कृष्ण, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज नॉट इन हिज नेम। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा आसान कर दूं। हम लोग कई बार बैठ के जप करते हैं, कई बार चलकर जप करते हैं, कई बार पार्क में जप करते हैं। यदि कृष्ण हमारे साथ पार्क में चल रहे हो, यदि कृष्ण हमारे साथ पार्क में चल रहे हो, या जब हम जप कर रहे हो कृष्ण हमारे साथ बैठे हो, तो हमारी अवस्था क्या होगी?
श्री सेवा माता जी, यदि कृष्ण हमारे साथ पार्क में चल रहे हो, यदि कृष्ण हमारे साथ बैठे हो, तो हमारी अवस्था क्या होगी? अटेंटिव। कृष्ण के अलावा कुछ और देख पाएंगे? ठीक है, अब इस पर रहिए ध्यान से। वापिस आते हैं। कृष्ण नाम में कृष्ण के रूप में है, क्या बोलते हैं? नाम नामिनी अभिनत्वम नाम नामिनी नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिनत्वम नाम नामिनी। अच्छा चलो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ वापस। आपने जब शुरू किया कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, आपको स्मरण आ रहा है कोका कोला इज ब्लैक, इज इन बॉटल, इज इन 1 लीटर, पसीने वाली ठंडी बोतल, रेड स्टिकर, टेस्ट, सब कुछ आ रहा है स्मरण, आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? आप जैसे ही आपको बोला आप शिकंजी पिएंगे, तो आपके दिमाग में आएगा शिकंजी मीन्स नींबू, चीनी, ठंडा बोतल, ग्लास, राइट? क्योंकि इनसे आपका संबंध है। कृष्ण बोलने में कुछ आया? ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्लैंक, फुल ब्लैंक, नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप। कृष्णा इज नॉट विद अस, कृष्ण हमारे साथ है ही नहीं, हमारा संबंध ही नहीं है नाम से। ये है हमारे अपराध होने का कारण। सही है गलत है? प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस चैंटिंग इज अ प्रोसेस और इस चैंटिंग इज अ रिलेशनशिप। ये चल गया? वो दे दो मुझे। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, प्रक्रिया। क्या है? चल गया? आ रहा स्क्रीन पे आपको? चल गई स्क्रीन? बंद हो गई? चल गई। चैंटिंग इज अ प्रोसेस। ये है हमारी स्थिति। जब हम जप करते हैं तो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान हमको सीधा बिठाओ, भगवान हमको अटेंटिव करो, भगवान आपका नाम ले। दिस इज अ प्रोसेस बट दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप। दिस इज नॉट द, हमारा पूरा कृष्ण कॉन्शियस जीवन इसी में चला जाता है। जब तक हमारा संबंध उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम अपराध करते रहेंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रिलेशनशिप। उदाहरण, आपका किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ रहना पड़ रहा है। प्रोसेस, बॉस की तरह, किसी पड़ोसी की तरह, लेकिन संबंध नहीं है। कितने दिन रह पाएंगे? एक कमरे में 2 व्यक्ति को बिठा दिया जाए जिनके बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन सजाया कि 7 दिन साथ रहना है। सजाया कि 7 दिन। ये जो आजकल पीजी होते हैं, ये बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोगों को साथ में रहना होता है, लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है। सब कुछ ब्लैंक सा है, नीरस सा है, लेकिन वहीं 2 लोग साथ में रहते हैं एक ही स्थान पर जिनका आपस में संबंध है, और वो आपस में अपने संबंधों का, अपने
वार्ताओं का, अपनी दिनचर्या की चर्चा करते हैं। तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसका। अब प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कोटेशन बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त लोग नाम के रूप में कृष्ण को पुकारते हैं ना। अब जैसे माते आपने बताया कि कृष्ण हमें सेवा में लगाओ। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 लाइनें प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी कहते हैं, वी डोंट हैव राइट टू से कृष्णा दैट प्लीज एक्सेप्ट अस। वी डोंट हैव द राइट टू से कृष्णा दैट प्लीज एक्सेप्ट अस। कृष्ण को हमें कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कृष्ण हमें स्वीकार करो। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते हैं, बिकॉज वी हैव लेफ्ट हिम। हम उनको छोड़ के आए हैं। कृष्ण हमको छोड़ के नहीं गए हैं। इस संसार में हम कृष्ण को छोड़ के आए हैं। नींद तो नहीं आ रही आपको? समझ आ रही है? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन कहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं कि कृष्ण को हम पुकार सके, क्योंकि हम कृष्ण को, प्रभुपाद बोलते हैं, स्टिल कृष्णा इज एक्सेप्टिंग अस। फिर भी कृष्ण हमको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका हमसे संबंध है। कृष्ण का हमसे संबंध है। अब वो कृष्ण जिनको पुकारने का हमारा अधिकार नहीं, जिनको हम छोड़ के आए हैं, उन्होंने हमें स्वीकार किया है, क्योंकि उनका हमारे से संबंध है। लेकिन उन्होंने हमें स्वीकार किया है नाम के रूप में। संबंध जोड़ा है नाम से। किससे? थोड़ा सा क्लैरिफाई। कृष्ण को हम छोड़ के आ गए। कृष्ण से हमारा संबंध हमारे हिसाब से समाप्त हो गया और संसार से संबंध बन गया। अब बहुत समय संसार के संबंध बनाने से, संसार से उबरने के बाद, अब हम दोबारा कृष्ण को याद कर रहे हैं। एक पत्नी जिसका किसी कारणवश अपने पति से डिवोर्स हो गया और दोबारा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरे वाला उससे भी, तो क्या हुआ? पहले वाला ही, हमारी वही हालत है। हमने कृष्ण को छोड़ के दूसरे किसी व्यक्ति को स्वीकार किया, जिसका नाम कृष्ण था, कृष्णेंदु था। लेकिन क्योंकि हमें एक्चुअल कृष्ण भूल गए थे, लेकिन फिर हमें ऐसा एकदम स्मरण हुआ कि वो कृष्ण है, और वो कृष्ण विग्रह रूप में हमारे घर में आ गए, और विग्रह में आने के बाद हमारा उनसे संबंध बन गया, और संबंध आने से हमें याद आना कि ये तो विग्रह है, ये वो संबंधित विग्रह है, लेकिन ये वास्तविक कृष्ण तो इससे बहुत सुंदर होंगे। ये विग्रह सबसे सुंदर है संसार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तविक कृष्ण तो इस विग्रह से भी बहुत हजारों गुना ज्यादा सुंदर है। ये कृष्ण के हाथ में बांसुरी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो कृष्ण जब बांसुरी बजाएंगे तो मुझे आवाज आएगी। ये कृष्ण के वस्त्र मैंने सिलवाकर पहनाए हैं, लेकिन वास्तविक कृष्ण जब ओरिजिनल क्लॉथ्स पहन के आएंगे, वो जो माला जो उन्होंने पहनी होगी, तो वो माला इससे बहुत सुंदर होगी। राइट कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो जब ये कृष्ण से हमारा संबंध हुआ, तो अब हमें लगने लगा कि वो कृष्ण से भी हमारा संबंध होना चाहिए, जिनकी रेप्लिका है, ये जिनकी अवतरित विग्रह है। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन साधने का प्रयास किया हमने कि पुराने पति से संबंध बने कैसे, उसको तो तलाक दे दिया है, और नए वाले को कह नहीं सकते कि जैसे पुराने वाला अच्छा था, और ये चिंता है कि वो हमें स्वीकार करेगा नहीं करेगा, क्योंकि छोड़ चुके हैं उसको। तो अब हम इसको हाथ में रख के, इसका हाथ पकड़ के उससे संबंध साधने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लिंक बन जाए। हम उससे पूछ ले, अगर वो कहे ठीक है छोड़ देंगे इसको। तो हमने उस कृष्ण को, इस व्यक्ति का भौतिक जगत में हाथ पकड़ के उस कृष्ण की तरफ हाथ बढ़ाया नाम के रूप में, कि देखते हैं सैटेलाइट से कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता।
समझ आ रही है? ये हाथ छोड़ा नहीं, वहां पर एक मैसेज भेज दिया कि क्या आप मुझे दोबारा स्वीकार करेंगे? हालांकि मैं आपसे तलाक ले चुका हूं या ले चुकी हूं, फिर भी अब मुझे समझ आ गया है कि आप इनसे अच्छी हैं। तो एक बार एक व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेज या कुछ मेल करके देखते हैं। वो फेसबुक मैसेज या मेल या व्हाट्सएप तुरंत कनेक्ट हो गया। पहला नाम लेने का प्रयास करना था, सोचना था कि नाम लेंगे, उससे पहले कनेक्शन लग गया। अभी कृष्ण बोला नहीं है, अभी सोचा है और वहां कनेक्शन, क्योंकि वो रस्सी पहले लटकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, हमने दूसरी शादी करी है। वो तो हमारे साथ, हर जीव के साथ, हर कृष्ण अकेले, एक अद्व कृष्ण अकेले संबंधित है। उनके पास कोई दूसरी शादी का स्कोप नहीं है, उनके पास अकेले हैं वो। तो वो जो कृष्ण आपके हैं अकेले, वो खड़े आपके इंतजार में, और आपने सोचा ही था। और क्योंकि वो जो कृष्ण है गोलोक वृंदावन में और आप यहाँ पर भौतिक जगत में हो, वो कृष्ण आपके हृदय में है, आपको पता नहीं था। और वो हृदय से जैसे ही आपने विचार किया कि उस कृष्ण से मिलना है, तुरंत तो तार लग गई। देखो लगी। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है? मैं इस विषय पे चर्चा कर रहा हूं कि नाम अपराध होते क्यों हैं। ये एक नया एंगल है। सब लोग बोलते हैं हरि नाम के बारे में बताओ या ये बताओ। मैं एक नए एंगल से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ समझने का प्रयास कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा आपको। मैं समझने के कारण सोच रहा हूँ कि नाम अपराध होते क्यों हैं। प्रतिदिन मंगल आरती में बोलते हैं, 20 साल से बोल रहे हैं, 15 साल से बोल रहे हैं, 25 साल से बोल रहे हैं, डिटेल मीनिंग पता है, सब कुछ पता है। होते क्यों हैं? होते ये है कि कनेक्शन नहीं है, हमारा कनेक्शन नहीं है, संबंध मिसिंग है। ज्ञान है, संबंध। तो अब वो कृष्ण बोले कि आपसे मेरा संबंध बन गया है, लेकिन आपके मेरे बीच में ट्रांसमिशन है, क्योंकि आप भौतिक जगत में हो और मैं आध्यात्मिक जगत में हूं। आप भौतिक जगत में, मैं, हर जीव का हृदय आध्यात्मिक जगत है जहां कृष्ण रहते हैं। लेकिन वो भौतिक जगत की धूल से चिपटा हुआ है। धूल ही है सिर्फ भौतिक जगत की। जो विचार है वो भौतिक जगत की धूल है, हृदय आध्यात्मिक है। जहां कृष्ण किसी भौतिक स्थान पर नहीं रह सकते, मान लीजिए आप ये बात। तो कृष्ण आध्यात्मिक जगत में है। कृष्ण बोला अभी जो आपके हृदय में जो धूल है, भौतिक जगत का जो आकर्षण है, जो आपकी चेतना है, वो उस धूल से है। अभी हमारा ट्रांसमिशन आध्यात्मिक लैंग्वेज से नहीं हो सकता, आध्यात्मिक लैंग्वेज से नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक, आपकी समझ का भौतिक जगत का एक फॉर्मूला लैंग्वेज दे रहा हूं, जिस लैंग्वेज से आप बोल सकते हो। मैं तो सारी भाषा समझता हूं, लेकिन जो आप बोल सकते हो वो है हरे कृष्ण महामंत्र, जिससे आपके और हमारे बीच में संबंध साधा जाएगा। अब संसार के सभी जीवों के लिए एक सेम फॉर्मूला है, और सभी जीव इसकी प्रैक्टिस के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन में या किसी और गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रेरणा स्रोत से आ गए। राइट? अभी तक ठीक है, समझ आ रहा है? अब अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में हरे कृष्ण प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है। बंगाली हरे कृष्णा, रशिया हरे कृष्णा, चाइना हरे कितना। शिला प्रभुपाद से भक्त बोलते हैं, जर्नलिस्ट, ये आपके लोगों को हरे कृष्णा बोलना नहीं आता है, ये कैसे कृष्ण से प्रेम संबंध साधेंगे? प्रभुपाद बोलते हैं ये जो भक्त बोल रहे हैं, इनकी भाषा कृष्ण जानते हैं, आप नहीं, संबंध सध जाएगा।
तो ये जो नाम है ये किसी प्रोनाउंसिएशन, ये किसी स्टाइल, ये किसी संस्कृति, ये किसी आचरण, ये किसी जन्म कुल, ये किसी वर्ण, ये किसी आश्रम, ये किसी पे निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो ये जो संबंध हमारा भगवान से नहीं था, ये संबंध बनाने के लिए हमको क्या मिला? क्या मिला? हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन उसी हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते से हमारा कृष्ण से संबंध नहीं बना। राइट रॉन्ग? क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र संबंध बनाने के लिए कर ही नहीं रहे हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए, प्रोसेस, संबंध नहीं। जब कृष्ण से संबंध बनाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाएगा तो फिर अपराध होने का चांस ही नहीं है। सेमिनार का नाम क्या है? नाम अपराध। नाम के प्रति, जिस नाम के मालिक कृष्ण है, जो नाम स्वयं कृष्ण है, वो जब नाम से हमारा संबंध होगा और कृष्ण से हमारा संबंध होगा तो फिर अपराध होने का चांस ही नहीं। क्योंकि 10 के 10 नाम अपराध कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण के नाम से संबंधित है। सिर्फ अपराध होने का कारण है नाम और हमारे बीच में संबंध गायब। अब एक मेरा आपसे प्रश्न है, एक उदाहरण है। आपके पास बहुत समृद्धि है, बहुत धन है, बहुत नाम है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत कुछ है। और उन बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐश्वर्य के साथ में आपको पता लगा कि शहर में लोग 500 रुपए के लिए परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति आ गई कि लोगों के पास 500 की दिक्कत चल रही है, लेकिन आपके पास भरपूर धन है। तो आप उस चिंता को, जो 500 रुपए की जिनको चिंता है, चलो मैं अब छोड़ो इस उदाहरण को, मैं नया उदाहरण देता हूँ। आज इस संसार में सिलेंडर की समस्या है। आप सबके घर में पाइपलाइन लगी हुई है, लगी है, तो आपको पता ही नहीं सिलेंडर की दिक्कत क्या है। राइट? नहीं पता ना, आप अनुभव नहीं कर सकते। इसी तरह जिसको अनुभव होगा कि जीवन में कृष्ण की वैल्यू क्या है, वो जान पाएगा कि कृष्ण के नाम की एक्चुअल मोल क्या है। श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा, जर्नलिस्ट थे, भक्त तो नहीं थे, जर्नलिस्ट ने पूछा, प्रभुपाद ये जो विदेशी भक्त हैं, पाश्चात्य भक्त हैं, ये भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं और आपके भारत निवासी भक्त, कृष्ण भक्त जब भगवान का नाम लेते हैं तो इसमें क्या फर्क है? प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो पाश्चात्य देश के भक्त हैं, ये वास्तव में कृष्ण के नाम का मतलब समझते हैं। इनको कृष्ण के नाम की महत्वपूर्णता पता है, क्योंकि इनको कृष्ण का नाम बहुत मुश्किल से मिला, सिलेंडर। और जिनके घर में कृष्ण की पाइपलाइन लगी हुई है, बचपन से कृष्ण राम करते हैं, उनको सिलेंडर की वैल्यू नहीं पता। ये हमारे नाम की वैल्यू है। जितना जितना कृष्ण के पास जाते जाएंगे, कृष्ण के धाम के पास जाते जाएंगे, कृष्ण की लीला स्थली के पास जाते जाएंगे, कृष्ण के गुणों के पास में जाते जाएंगे, उतना ही कृष्ण का नाम की वैल्यू कम होती जाएगी उस व्यक्ति के लिए। जितना वो कृष्ण से दूर होता रहेगा, अरे बचपन से छोड़ते हैं, दूर के दोल वही है।
ये एक्चुअल सुहावने हैं, लेकिन उनके लिए जिनके जो लोग कई ऐसे भक्त हैं जो 5-5, 7-7 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 1-1 साल दिन में एक समय का खाना कम खाते हैं मायापुर आने के लिए, उसका पैसा जोड़ते हैं वृंदावन आने के लिए। उनको पता है जब वो मायापुर वृंदावन में लैंड करते हैं, जब वो मायापुर वृंदावन पहुंचते हैं, तो उनको पता है मायापुर वृंदावन की वैल्यू क्या है। हम लोगों के लिए वैल्यू 15,000 रुपये मायापुर, क्रेडिट कार्ड हमारे पास, कल चले जाएंगे, हमको मालूम नहीं है। जब वो भक्त वृंदावन की गलियों में, लीला स्थलियों में, मायापुर के नवदीप धाम में जब पहुंचते हैं और वो जब प्रणाम करते हैं और वो जब प्रणाम कर उठते हैं और जो उनके चेहरे का भाव होता है, प्रभुपाद का कहने का मतलब ये था। जब वो वृंदावन के रज में आके लौटते हैं तो उनको बताता है वृंदावन की रज क्या है। और जब वृंदावन के ब्रज का प्रसाद खाते हैं तो अब उनकी आंखों से आंसू देखो, क्योंकि उनका नाम के प्रति संबंध है, हम लोगों का नाम के प्रति संबंध। आज का समय समाप्त। अगले सप्ताह नाम अपराध करेंगे, नाम अपराध की चर्चा करेंगे। आज कोई प्रश्न, कोई संशय?